एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक एकेडमी। ऑरिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसमें हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने वाले हैं, उनके डायग्राम्स, उनके बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, इन सभी को हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल है उसकी मैग्नेटिक करेक्टर क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक ही बात, वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, क्या कहा, किसने कहा, क्यों कहा, लाइक दैट। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बेसिकली थ्योरी ऑन केमिकल बॉन्डिंग डेवलप्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बाय एफ वुन एंड आर एस मुलिकन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एफ वुन और आर एस मुलिकन ने दिया था। तो इसका यूज क्या था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को बताया गया था। ठीक है, कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, हाईली स्टेबल है या लोअर स्टेबल है, लाइक दिस हम बता सकते हैं थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली क्लास 12th और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है और इसके थ्रू हम बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालना सीखेंगे, तो मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, सिर्फ हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही जानेंगे इसकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, क्या की फीचर्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो बेसिकली है, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं बेसिकली वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होंगे वो सेम रहेंगे, ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो कि इसमें कंबाइन होते हैं बॉन्डिंग स्पीसीज में। ठीक है, अगर हमने दो बॉन्डिंग स्पीसीज लिए हैं तो उन जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसके कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के बनते हैं, बेसिकली तीन तरह के बनेंगे: बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बेसिकली हमें मिलेंगे किसमें? होमो एटॉमिक में। और अगर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूलर है, हेट्रोन्यूक्लियर, तो वहाँ पे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी कैसी रहेगी? कम रहेगी, ऑलवेज हैव लोअर एनर्जी देन पेरेंट ऑर्बिटल। पेरेंट ऑर्बिटल से मतलब है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी रहेगी? हायर रहेगी। ठीक, अभी जब हम इनके डायग्राम देखेंगे तो आपको मैं फिर दोबारा बताऊंगी, तब क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं लोअर एनर्जी हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। यानी कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी उसी तरह से हमें उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप करना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप के लिए हून रूल, अवाउ रूल, यही फॉलो होते हैं। ठीक है, the most effective combination of atomic orbital occur when the combining atomic orbital have similar energy। ठीक है, जब भी मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन कब मिलेगा? जब एटॉमिक कौन से एटम कंबाइन कर रहे हैं? when combining atomic orbitals have similar energy, for example 1s 1s combining, 2s 2s combining, 2p 2p combining। तो उसमें क्या है, सिमिलर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी कैसी रहेगी? सेम रहेगी और मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये कुछ की फीचर्स हैं किसके? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अब हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसा है। तो बेसिकली उसके लिए क्या फॉलो करता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलो होता है। तो व्हाट इज LCAO? इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया H2 मॉलिक्यूल का और उसको HA और HB करके हमने उसके दोनों, यानी कि H2 मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन एटम को HA कहा और दूसरे हाइड्रोजन एटम को HB कहा। ठीक है, अब दोनों न्यूक्लियाई के वेव फंक्शन क्या है? साई ए और साई बी। आई होप कि आपने वेव फंक्शन के बारे में, यानी कि वेव जो है ये फंक्शन साई और ये साई ए साई बी,
बेसिकली आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके बारे में नहीं बताने वाली हूँ, बस आप ये समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियाई के वेव फंक्शन है जिसे हम साई ए और साई बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और वो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो कंबाइन कर रहे हैं तो वेव फंक्शन विल कंबाइन इन सेम फेज, तो कौन सा बनेगा, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, जिसे हम शो करेंगे साई एम साई ए प्लस साई बी, जिसमें दोनों एटम के वेव फंक्शंस कंबाइन हो रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा कि इनके वेव फंक्शन क्या होंगे, कंबाइन नहीं करेंगे, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली हम इसको क्या कैसे निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब जो ये सारी चीजें कही हैं इसको हम देखते हैं इस डायग्राम में। देखिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का डायग्राम लिया है, ठीक। अब हाइड्रोजन के यहाँ के डायग्राम में क्या है कि ये यहाँ पे 1s लिया है और ये 1s लिया है, तो ये किसका है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरे हाइड्रोजन का, जिसको हमने एक सिंबल दे दिया Ha और Hb, ठीक है। अच्छा, अभी जो हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, तो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। आई एम राइटिंग MO एंड हेयर आल्सो MO। अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को तो ऐसे ही रखेंगे लेकिन एंटी बॉन्डिंग में हम स्टार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो साई M और साई स्टार M है, तो आप समझ गए होंगे कि किसको शो कर रहा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो कर रहा है, ठीक है। अब बेसिकली आपको ये तो पता है कि हाइड्रोजन में एक एक एटम होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने कैसे कर दी, 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर और 1 इलेक्ट्रॉन इज हियर, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, लोअर से हायर एनर्जी की तरफ, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब तक इनमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाएंगे तब तक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, यानी फर्स्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कंप्लीट होगी, देन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कंप्लीट होगी, ओके। फॉर दिस ओनली दिस एटॉमिक ऑर्बिटल 1s की बात कर रहे हैं, जैसे ही 2s आएगा तो फिर हम 2s में देखेंगे, फिर 2s में भी पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बनेंगे देन एंटी बॉन्डिंग में बनेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके दिमाग में ये आएगा कि हम कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन कर सकते हैं, तो बेसिकली उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, जिनकी एनर्जी कैसी है, सेम एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, जिनकी सिमेट्री सेम रहेगी, ठीक है, और जिनकी प्रॉपर ओवरलैप रहेगा, ठीक है, जो कंप्लीटली ओवरलैप कर पाएंगे, ओके। तो बेसिकली ये 3 कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस टू कंबाइन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे डिफरेंसेस भी दिया हुआ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म बाय द एडिटिव इफेक्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एडिटिव इफेक्ट यानी कि सम से, और ये सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट से बनते हैं और इनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी होगी, मोर रहेगी, किसमें, बॉन्डिंग में, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस, ठीक। इनको हम प्लस प्लस या माइनस माइनस वेव से शो करते हैं और इसमें प्लस और माइनस वेव रहेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कैसी रहेगी, इन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द इंटरन्यूक्लियर रीजन इज हाई, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन इज वेरी लो। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिग्मा पाई और डेल से, और एंटी बॉन्डिंग में हम स्टार लगाते हैं सिग्मा पाई और डेल स्टार से। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही बोला है, बाकी आप वीडियो को स्लो करके भी सुन सकते हैं, और अगर आपको ये चीज़ें काम की ना लगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं, ओके ना। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे जो हमारा एग्जाम में आता है, ठीक है।
एग्जाम में बेसिकली आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बनाने को आता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर बताने के लिए आता है, निकालने के लिए भी आता है, बट आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग कि कैसे हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थ्रू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया H2 मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट का ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे कितने हैं, 2, यानी 1 एक हाइड्रोजन के पास में है और एक इस हाइड्रोजन के पास में है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन काउंट्स हैं। ओके ओके, आई एम जस्ट टेकिंग दिस ब्लू कलर। ओके नाउ, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन विल फिल हियर और 1 इलेक्ट्रॉन विल फिल हियर, ठीक है। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2, n इज डिनोटिंग फॉर नंबर ऑफ, b इज डिनोटिंग बॉन्डिंग, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं 1/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2, तो आपको पता है कि क्या आएगा, देयर विल बी 1, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर फॉर H2 मॉलिक्यूल क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, अब इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो देखिए कि मैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए हम क्या देखते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और डायामैग्नेटिक वो होंगे जिसमें कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा रहेगा इसका, डायामैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये जो हमने लिखा है सिग्मा 1s और जितने इलेक्ट्रॉन थे 2, एंड देन सिग्मा स्टार 1s और यहाँ पे 0 है तो हमने 0 रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हमने बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला है। नेक्स्ट इज He2 मॉलिक्यूल, ठीक है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, He2 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो यू कैन इजीली रिप्रेजेंट बाय दिस, आप इसके थ्रू इजीली बता सकते हैं कि He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। देखो He2 मॉलिक्यूल का जब आप क्या बनाएंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, तो यू कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और ये हमारा आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी हीलियम में 1s2 और 1s2 दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ बॉन्डिंग में गया, और 2 ही इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, हमारे एंटी बॉन्डिंग में चले गए। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, 4 है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट का मैं बाद में आपको बताऊंगी कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, बाद में हम ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अब आपको पता है बॉन्डिंग में भी 2 है और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 0 आया, इसीलिए He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है और वह बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। अनस्टेबल का मतलब ये कि बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो आपको पता है। दूसरी चीज ये है कि ये नोबल है, हीलियम इज नोबल गैस, तो नोबल में आपको पता है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो मोनो एटॉमिक होते हैं, डायटॉमिक नहीं होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक, अगर आपसे पूछेगा इस तरह से तो आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड सिग्मा 1s2, ठीक है। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 1s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। नेक्स्ट है फॉर Be2 मॉलिक्यूल। Be2 मॉलिक्यूल यानी कि बेरिलियम के 2 मॉलिक्यूल हैं जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा, 8। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, Be2 का मतलब है एक बेरिलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता है कि 2 और कितने होते हैं, 2, ठीक है। दूसरे बेरिलियम में भी तो इतने ही होंगे, 2 एंड 2, ठीक है। जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1s2 और 2s2, सेम 1s2 और 2s2, ठीक है। तो ये BE तो 1s2 और 2s2, 1s2 2s2 दोनों के अलग अलग, अब आप देखिए 2 अलग अलग बनेंगे। और जब भी हम MOT डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा जो मोस्ट पेनेट्रेटिंग सेल हो रहेगी उसको हम पहले लिखेंगे, देन सेकेंड एस आ गया, देन सेकेंड पी आ जाएगा, देन इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लोअर इन एनर्जी ये रहेगा, एनर्जी का आप देख रहे होंगे ये एरो के थ्रू एनर्जी दिखाया गया है कि ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा है, तो 1s यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरह से 2s यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन।
अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो अब आप इजीली निकाल पाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, एंड ये भी हम काउंट करेंगे क्योंकि ये भी बॉन्डिंग में है, तो 2 to 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए 2, और यहाँ पे भी कितने आ गए 2 यानी 4, ठीक है। तो 2 to 4, सॉरी 4 4 कितने हो गए 4 4, ये आ गया 0 और ये हमारा आ गया 0, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें भी क्या आएगा, B2 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना रहेगा 0 रहेगा। मैग्नेटिक करेक्टर तो आप इजीली बता पाएंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज B2 मॉलिक्यूल, बोरान के 2 मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इज 10, ठीक है। तो बोरान का भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p1, सेकेंड बोरान का भी यही रहेगा 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग आप देख सकते हैं बोरान, यहाँ पे हमने 2s से लिया है क्योंकि फिर डायग्राम बहुत बड़ा हो जाना था, तो वहाँ पे उसको नहीं दिखाया है, बट आप चाहें तो उसको भी आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 2s से भी बना रहे हैं तो भी इट्स ओके। तो 2s और 2p को ले लेंगे क्योंकि ये आउटर सेल के हैं, तो 2s और 2p, यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा स्टार ना आके सिग्मा 2s रहेगा सिर्फ, और ये सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा ये यहाँ पे 2p है, ठीक है। आप देखिए 2p में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2p1 और ये सिग्मा 2px1 और सिग्मा 2p1, यानी ये एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इसमें 2p सिग्मा 2px, और ये सारा गलत लिखा हुआ है सॉरी, ये आ जाएगा हमारा पाई, और ये हमारा आ गया पाई, और ये हमारा आ गया सिग्मा, ठीक है। आई एम राइटिंग इट अगेन, ठीक। ये डायग्राम बनाते समय गड़बड़ हो गई है, ये पाई आ गया, ये पाई आ गया, और ये सिग्मा आ गया, ठीक है। अब ठीक है ऊपर, ओके। तो नाउ अब आप देखिए कि ये हमारा पाई 2px पाई 2py में हमारा कितने आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके बाद में किस में जाने चाहिए, जेड में जाने चाहिए, ओके। तो चूंकि एक ही एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ही जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 कितने हैं 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, और एंटी बॉन्डिंग कितने, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 4 - 2 यानी 2 2 2 2 1, ठीक। मैग्नेटिक करेक्टर आप देखिए दोनों में क्या है, इसमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक करेक्टर क्या है हमारा पैरामैग्नेटिक, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आराम से लिख सकते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px1, मैंने भी यहाँ पे भी सिग्मा लिख दिया, पाई 2py1, एंड देन इसके बाद में सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आप वहाँ पे 0 भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी बराबर है, आप इक्वल का साइन भी लगाएंगे, और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की एनर्जी बराबर है, तो उनके बीच में भी आप इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर बोरॉन। नेक्स्ट इज C2 मॉलिक्यूल यानी कार्बन 2 मॉलिक्यूल्स, तो इसकी भी फिलिंग देख लीजिए आप। इसमें हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कितने हैं 12, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 2s से फिल किया है। यहाँ पे हमारे 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे 2p में हमारे आ गए कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ओनली, ठीक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 यानी टोटल कितने हो गए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब तक ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले इनमें पाई 2px और पाई 2py में फिल नहीं हो जाएंगे, तब तक सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे पास में 6, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग हमारे पास कितने आ गए 2, तो 6 - 2 यानी 4, और 2 2 2 4 जा 2, ठीक है। यानी कि 2 में से 4 गया तो हमारे पास में कितना हो गया 2 बचा है, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। मैग्नेटिक कैरेक्टर देख लीजिए, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब तो आप आराम से लिख पाएंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2
इक्वल टू पाई 2p/2, सिग्मा 2pz 0, पाई स्टार 2px 0, पाई 2py 0 एंड सिग्मा 2pz 0। ठीक है, इसमें भी स्टार आएगा, सिग्मा स्टार 2pz 0। ओके, नाउ नेक्स्ट इज N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14। ठीक है, P में कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी P में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन कि 4 तक तो हमने फिल कर लिया था, और हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 2 4 6 8। ठीक, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, तो 8 - 2 यानी 6, और 6 में 2 से 6 जाएगा, तो हमारे पास में कितना बचेगा, 3। यानी बॉन्ड ऑर्डर हमारा नाइट्रोजन के लिए कितना आया, 3 आया। मैग्नेटिक करेक्टर कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिग्मा 1s2। ठीक है, हमने सिग्मा 1s जो 1s ऑर्बिटल दिखाया नहीं है, बट आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना ही है। ओके, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, देन पाई स्टार 2px 0, पाई स्टार 2py 0 एंड सिग्मा स्टार 2pz 0। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है हमारे पास में, 16। तो 16 किसका है, O2 मॉलिक्यूल के लिए है, दिस इज फॉर O2 मॉलिक्यूल। अब O2 मॉलिक्यूल में भी आप देखिए 2s तो हमारा वही रहने वाला है, किसमें चेंज आएगा, 2p में। ठीक है, तो 2p में कैसे, आपको ऑक्सीजन का तो पता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 6, तो 1s2, सॉरी 6 नहीं 8। ठीक है, 1s2, 2s2 एंड 2p 4। तो p ऑर्बिटल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ ना होके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे, देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के 2s का तो आपको पता है 2 2 4 है, सिग्मा में इसमें फिल होगा 2p और 2p, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फिल हो जाएंगे, सिग्मा 2p z। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि लास्ट में आप देखिए यहाँ पे क्या था, सिग्मा 2pz ऊपर था, और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम थी, वो नीचे थे, किसमें, नाइट्रोजन तक में। अब जैसे ही हम ऑक्सीजन पे आए हैं, ठीक है, तो सिग्मा 2pz नीचे आ गया, इसकी एनर्जी कम हो गई है, और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी ऊपर हो गई है। ठीक है, इनकी एनर्जी ज्यादा है तो ये ऊपर आ गए। देन इसके बाद में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में रिमेनिंग 1 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वही है 8, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 एंड 2 4। ठीक है, तो 8 - 4 हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4। दो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है, तो पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2x2। देन अब इसके बाद में क्या जाएगा, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, देन पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1 एंड सिग्मा स्टार 2pz0। ठीक है, तो वैसे जब भी एग्जाम में आता तो बेसिकली वो यही चीजें पूछते हैं, तो इसलिए मैंने उसको ही बताया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फॉर थ्योरेटिकल एग्जाम, अगर आपका थ्योरेटिकल एग्जाम हो तो। अगर ऑप्शनल भी है तो भी आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमें फिर भी निकालनी ही पड़ती है, जैसे बॉन्ड ऑर्डर बताना है, या हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता है, या हमसे मैग्नेटिक करेक्टर पूछ लेता है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, now the next is F2 यानी फ्लोरीन मॉलिक्यूल, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इज 18। अब यहाँ पे P में देखिए कि 5 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा, ठीक है, और ये सिग्मा, तो 8 हो गए टोटल, और सिग्मा स्टार और ये पाई स्टार, यानी कि एंटी बॉन्डिंग, तो 8 - 6 बेसिकली हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक,
मैग्नेटिक करेक्टर डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आप इजीली लिख पाएंगे, ठीक है। अब मैं वही चीज़ वापस रिपीट नहीं करने वाली हूँ, आप लोग देखिए कि किस तरह से हमने फिल किया है। बेसिकली हम एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज Na2 मॉलिक्यूल यानी नियॉन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन काउंट इज 20, ठीक है। p ऑर्बिटल देखिए कंप्लीटली फिल हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि जब सब कुछ कंप्लीटली फिल है तो ऑटोमेटिक आप बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछेंगे तो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और प्लस आपको ये पता है कि भाई ये नोबेल मॉलिक्यूल है, तो नोबेल है तो नोबेल गैस का बना हुआ है, तो नोबेल मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नोबेल एटम ही एग्जिस्ट करता है, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ मोनो एटॉमिक होते हैं, डायटॉमिक नहीं होते, एक्सेप्ट जिनॉन, एक्सेप्ट, ठीक है। जिनॉन के कंपाउंड्स मिलते हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली इनकी बात करें नेचर में, तो ये नेचर में मोनो एटॉमिक ही मिलते हैं, ओके। तो दैट्स इट फॉर ऑल दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और बता देती हूँ। जैसे कभी कभी आपके एग्जाम में O2 O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस और O2 2 माइनस ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका ऑक्सीजन का भी मैंने बताया कितना होता है, 16। O2 प्लस का मतलब है 15, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। O2 2 प्लस का मतलब है 14। O2 माइनस का मतलब है 16 में आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए 17, और O2 2 माइनस का मतलब है आपने 2 इलेक्ट्रॉन और फिल कर दिए, यानी 16 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। अब इनको कैसे फिल करना है, 2s वाला तो वही रहेगा, आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक। अब 2p में देखना है, यहाँ पे हमारे फर्स्ट p में इतने ही रहेंगे, यानी ऑक्सीजन का हमारा होता है 1s2 2s2 एंड 2p4। दूसरे ऑक्सीजन का क्या रहेगा, 1s2 2s2, क्योंकि ये प्लस फॉर्म में है तो कितना हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, इनको फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कहाँ गया, यहाँ पे। अब इसका इजीली आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे, ठीक है। मैं एक का निकाल के बता देती हूँ, रेस्ट आप लोग खुद निकालेंगे, ठीक है। बॉन्डिंग यानी 2 और 6 कितने हो गए, 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 एंड 1, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो 8 माइनस 3 यानी 5/2 एंड दैट इज 2.5। तो ये 2.5 किसके लिए आया, O2 प्लस के लिए, ओके, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कि अगर हमने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, O2 2 प्लस है, तो O2 2 प्लस है तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी कम कर देंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा। और अगर आपने लिया है O2 माइनस, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी थे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी थे, ठीक है। जब हमने क्या लिया है, O2 माइनस लिया है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो वही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में आ गया है माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास में, एक ऑक्सीजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हम एक के पास में 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए, 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ओके। बात समझ में आ रही है, 5 एंड 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 एंड 4 को हमने फिल करना है, तो 2 2 4 2 6 फिल हो गए, 7 8 और ये आ गया हमारे पास में 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब O2 2 माइनस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर तो आप लोग निकाल लेंगे, तो बस इतना ही है कि आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि आप कैसे फिल करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि अगर ऑक्सीजन के पास में 15, अगर O2 2 प्लस से चलो ले लेते हैं, O2 प्लस और यहाँ पे O प्लस दोनों ही है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ, ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2
3 4 5 6 मैंने ऐसे डायरेक्ट फिल कर दिया क्योंकि यहीं पे ही जाएंगे, अदरवाइज आपको 1 इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है, देन सेकंड अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। ठीक है, अब अगर हमारे पास ओ सिंगल प्लस हो, एक प्लस हट जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ना होके हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताइए, हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब तो एक ही के एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, ठीक है, तो 4 लिख लिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने किसके लिए बात करी है, O2 प्लस के लिए, जब हमारे 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब O2 माइनस की बात करते हैं, तो O2 माइनस में हमारे पास में कितना हुआ है कि ऑक्सीजन के पास में एक हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दैट मीन कि यहाँ पे हमारे पास में कितने हो गए, इसको ये हमारे पास माइनस और 4 होने चाहिए थे, तो अब हमारे पास कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ 5 फिल कर दिया और यहाँ पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको हमने 4, तो 5 एंड 4 कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, एक ही आ गया बस। ठीक है, जब हमने O2 2 माइनस लिया है तो दोनों इलेक्ट्रॉन पे हो गया, तो हमारे पास में दोनों में p ऑर्बिटल में कितने हो गए 5 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी फिल हो गए, तो ये भी पेयर हो जाएगा। तो 5 5 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10, दैट्स इट। बॉन्ड ऑर्डर का तो आपको बता ही दिया कि बॉन्डिंग को काउंट करो माइनस एंटी बॉन्डिंग को काउंट करो, दैट्स इट फॉर O2 O2 प्लस O2 2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस। जब भी हम होमोएटॉमिक की बात करेंगे तो आप प्लस माइनस करने पे आपको इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम तो ऐसा कुछ है नहीं, वो हम हेट्रो में देखते हैं, तब हमें देखना होता है कि प्लस चार्ज किस पे आ रहा है, कौन से सेंट्रल एटम पे आ रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को कम ज्यादा करते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली अगर आप कोशिश करिए कि लेफ्ट हैंड साइड से कम करिए और इंक्रीज करना है इलेक्ट्रॉन को तो राइट हैंड साइड पे फर्स्ट इंक्रीज करिए देन लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, एंड लास्ट थिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन काउंट है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इतना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई 2px पाई 2py, ठीक है, एंड सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2px सिग्मा स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ये रहेगा, ये नहीं आएगा, ये गलती से लिख रह गया। ठीक है, और फॉर 15 और मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन काउंट तो 2pz जो हमारा वो पहले आ जाएगा और ये पाई 2px और पाई 2py बाद में आएंगे, तो इनको इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हमारी बाद में आई है। ठीक है, इसमें 2p सिग्मा 2pz बाद में आया और यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आया। दैट्स इट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके एमओ डायग्राम बनाने के जो डर है, जो कंफ्यूजन है, वो निकल गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।